जानकारों की माने तो ग्लेशियर टूटने की वजह से नदी का जो बहाव रुका, उससे झील बनी और फिर दबाव पड़ने पर झील टूटी और फ्लैश फ्लड आया। लेकिन इस त्रासदी की असली वजह तो ग्लोबल वार्मिंग है, जिससे दुनिया वाकिफ तो है, लेकिन इसको लेकर के कोई ठोस कवायद नहीं हो रही है। देखिए। नेपाल और तिब्बत सीमा पर आया विनाशकारी तूफान एक विशाल ग्लेशियर के टूटने और भीषण भूस्खलन के कारण आया था। 26 अगस्त 2026 को सुबह करीब 8:37 पर हिमालय के लोंगटांग लिरुंग चोटी के पास एक ग्लेशियर का बहुत बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर घाटी में गिर गया। इसके गिरने की रफ्तार और ताकत इतनी भीषण थी कि वैज्ञानिकों और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक इससे 5.2 तीव्रता के भूकंप के समान झटका महसूस किया गया। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर जमा भारी भरकम बर्फ और चट्टानें अचानक अपनी पकड़ खोकर नीचे गिर गईं। बर्फ गिरने का कारण वहां बनी अस्थायी ग्लेशियर झील फट गई। इससे लाखों गैलन पानी, कीचड़, मलबे और भारी चट्टानों का एक सैलाब तैरता हुआ नीचे आया। नदियों में आकर फ्लैश फ्लड आने से यह मलबा और पानी बहुत तेज रफ्तार से लेंदेख, खोला, भोटेकाशी और त्रिशूली नदियों में जा गिरा। इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को बड़ी वजह माना जा रहा है। असल में मुद्दा क्या है कि अब ये तो नहीं माना जा सकता ना कि उस जो ग्लेशियर हिमखंड टूटा वहां कोई ढांचागत विकास ढांचा बन रहा था और वहां छेड़छाड़ हुई होगी और उसके कारण हुआ होगा। और ऐसे ही तरासू में जो हुआ और जो केदारनाथ की त्रासदी के पीछे ये कहीं हिमखंडों के जो हालात हैं वो कहीं बिगड़ रहे हैं और वो उसके बिगड़ने का कारण हिमालय के लोग कतई भी नहीं है और न ही यहाँ का नेतृत्व और ढांचागत विकास, कुछ भी नहीं। सच ये है कि दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है उसके कारण ये जितने हिमखंड हैं ये भी कमजोर पड़े हैं और साथ में कि जो अवलांच आता है, क्योंकि अब बर्फ उस समय नहीं पड़ती जब वो मजबूत हो। मतलब दिसंबर जनवरी में पड़ी हुई बारिश ही एक सख्त मजबूत ग्लेशियर बनाती है, बाकी उसके बाद जितनी बारिश पड़ती हैं वो अवलांच होती है और वो अवलांच ही टूटा होगा या हिमखंड टूटा होगा, लेकिन दोनों के पीछे कारण ही ग्लोबल वार्मिंग है। हैरत की बात यह है कि ये तबाही नेपाल में आई, लेकिन इसकी शुरुआत नेपाल से काफी पीछे से हुई थी। ग्लेशियर टूटकर अपने साथ मलबा बहाते ले आए और नेपाल में तबाही मचा दी। जो कुछ भी बीच में आया उसे बहा ले गए। लोगों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। त्रिशूली नदी का जलस्तर मात्र 30 मिनट में करीब 9 मीटर तक ऊपर उठ गया, जिसने रास्ते में आने वाले गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन जानकार मानते हैं कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सिर्फ चिंता ही नहीं बल्कि उसके उपाय भी करने चाहिए। मेरा मानना है कि अब समय आ चुका है, हम कितनी और घटनाओं की प्रतीक्षा करेंगे। हम एक बातचीत करें और इस पर गंभीरता से सभी देश और तभी राज्य एक साथ हों और हिमालय को बचाने के लिए मात्र हिमालय के ही लोग नहीं बल्कि जो हिमालय को भोगते हैं देश और दुनिया, वो लोग भी आ गए हैं यार, इसे समझें। क्योंकि सैलानियों की भीड़, जो कारों का जमवाड़ा हिमालय में होता है, उसका जो कार्बन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्लैक कार्बन होता है और वही हिमालय और हिमखंडों में चिपकता है और उसके कारण गर्म होता है और वो पिघलने शुरू हो जाते हैं। ये सब बातें हैं। आपदा कभी बताकर नहीं आती, लेकिन बेहतर यही होता है कि हम पिछली गलतियों से सीखकर आगे सचेत रहें। ये त्रासदी क्यों आई, इसके पीछे की वजह क्या है, या प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है क्या उसका ये नतीजा है, क्या जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई क्या उसका नतीजा है कि बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। इससे पहले आपने देखा केदारनाथ, उत्तरकाशी में किस तरह की त्रासदी आई है और धराली तो कोई भूल ही नहीं सकता है। ऐसे में जो प्रकृति है उसके आसपास किस तरह से डेवलपमेंट किया जा रहा है उसका क्या ये नतीजा है। ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद हैं, आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह की त्रासदी आई थी और उसके निशान जो आज भी जिंदा हैं, आज भी मौजूद हैं, वो साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। यहाँ जहाँ पे हम मौजूद हैं ये नोवाकोट का इलाका है और इस नोवाकोट के इलाके में बड़ी संख्या में त्रासदी आई। हालांकि त्रासदी का समय जो था वो 9 बजे से 9:30 बजे के बीच था, जब ये पूरा भूचाल गया कहे, बड़ा बड़ा मलबा जो जिस तरह से प्रकृति झील बन गई थी, उसके बाद जो ग्लेशियर से होता हुआ ग्लेशियर जो फटा, उसके बाद जिस तरह के हालात बने वो आपने तस्वीरों में देखा है। 2013 की वो भयानक त्रासदी, उत्तराखंड की आपदा केदारनाथ में कौन भूल सकता है।
जब 6000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। उसके अलावा उत्तरकाशी 2013 में जिस तरह का नुकसान 100 लोगों ने जान गंवाई थी। 1991 का भूकंप याद कीजिए, उत्तरकाशी में विनाशकारी भूकंप आया था जिसमें 768 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक इसी के आसपास की वो तस्वीर है और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये नदी जो है, इस नदी के ठीक आगे ही वो वीडियो रिकॉर्ड किया गया उस पहाड़ी से, और वहाँ से जो अचानक मलबा आया वो सेकंडों का में सब कुछ तबाह करके ले गया। तो चाहे वो उत्तरकाशी हो, चाहे वो केदारनाथ हो या फिर धराली हो, इस तरह की आपदाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और मनुष्य जो है वो इससे सीख नहीं ले रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सईद आमिर, न्यूज़ नेशन, नेपाल।